फ्यूचर अभी अनुपमा के लिए। मुझे लगता है ना कि परी ने बहुत अच्छे से कहा, वो हमेशा डट कर रही, उसकी ग्राफ बहुत अच्छी से अनुपमा के साथ दी है, उसके मान रखते हमेशा साथ दिया है। और अनुमा की सही उसका समझ के समझी अनुपमा के बारे में, इनके जैसे नहीं, पारितोष की जिस किसी एंगल में नहीं, सही कारण के लिए गुस्सा आता है। दूसरी तरफ यह है कि फिर से पैसा ये फिर से उनकी नौकरानी बने रहना, ये एक्चुअली अनुपमा का घर है, पर क्लेमिंग ओनरशिप उसी के घर से उसे बाहर निकालना, क्या वही सही था? जब इंसान भाग दौड़ संभाले ऐसा कुछ करे तो उसके नाम पर होना चाहिए ना। उसकी पहले से घर बाहर हो चुकी थी बाहर, अभी तक क्यों नहीं उनके एहसास हुआ कि जब हमारे साथ हो जाए तो अनुपमा कैसे लगा होगा। एक पल भी नहीं सोची, ये मत होना अपनी पुरानी सपना करना चाहिए, पैसा जितना क्या देना है सब क्या करना है मुझे पता है, वो किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन गधेड़ों को क्यों भला है, बाहर निकलो यार, मुझे भी समझ में नहीं आता। बिकॉज ऑफ स्टूपिडिटी ये कितने आय भर पाएंगे और क्यों दूसरों को भरपाई करना है, और बहनों को क्यों प्रेशंस रखना है? क्या अनुपमा को भी जैसे 26 साल इंतजार कर पड़ेगा? ये बहुत गलत बात हो रही है। और अंश परेशानी उसको घर छोड़ने नहीं है, उसको अलग सा फ्लैट, कौन 5 लाख में फ्लैट आएगा? दिमाग तो ठीक है, इवन इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आगे क्या? अनुपमा की खून चूसेगी क्या? ये साथ रहना चाहती है, उसने पहले से कहा था अनुपमा को दुख मत देना। अब क्या कर रही है? प्रार्थना बहुत अच्छी लड़की थी, बदकिस्मती से वो चली बसी। प्रेरनाथ को ठीक है तो उसका क्या हो रहा है? दिमाग खराब हो रहा है क्या उसका? और बाकी तो उसको क्या ही करे, वो अपने सपने को क्यों त्याग के, मैं बोल रही थी क्यों त्याग करना है? क्यों अपनी पोती पोता को त्याग करने के नहीं बोलो ना, उन्हें ऐसा सबक मिलना चाहिए ताकि उनके भाषा में उनके करना ही पड़ेगा। अगर चोर को पकड़ना है, चोरों की तरह सोचना है, इन गधेड़ों के बारे में सोचना है, तो उनको गधेड़ों की तरह बर्ताव करके उन्हें बाहर निकालना है। पारितोष को यही करना है, कुछ करना है ऐसा, नहीं तो वो नहीं सुधरेंगे। और रही बात ऐसे ही सोच रही है वो आउट हो जाएगी करके, नहीं होगी। वो हमेशा वो दिखाते हैं ना, वो शॉकिंग नहीं होगी। बहुत उड़ रहा है ना प्रेम, और ये भड़का रहा है दिन गौतम श्रुति को कुछ भी करके। मुझे क्या लगता है ना, ये मनप्रीत का ये है ना, ये श्रुति का ही खेल है, कुछ तो कनेक्शन है इसमें। हमेशा निराश करना है, क्योंकि साम दान दंड भेद कर रहे हैं ना, ये सब सही जंग लड़ने के लिए, गलत जंग कर लेनी, अपने हिसाब से वो तोड़ मोड़ करके ये ऐसे नहीं चलता। और वक्त रहने पर परी को अच्छा हुआ बचा लिया था, अभी इसके चोट लगेगी रिस्ट में। पर मुझे लगता है जब दिग्विजय उनके पास है तो क्यों डरना है ना? तो लेते हैं उस मामले में, लेकिन मुझे भी एक पल के लिए डर लगा, पर वो ठीक हो जाएगी। मुझे हमेशा टेम्परेरी होते, हमेशा दिक्कतें आती हैं, और वो प्रोसेस हमेशा थोड़ा एडवेंचरस, जैसे रोलर कोस्टर राइड, जीवन भी ऐसे ही है ना। तो अच्छा हुआ जहाँ तो जिस तरह वो उसको खुशी, एक उत्सुकता, थोड़ा डर,
एक सारे इमोशन जैसे दुख 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 थोड़ा होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है ना, तो चारों तरह के इमोशंस। बहुत अच्छा था वो 3 शब्द। मतलब आगे देखना है, सोचना। मैं पल में भूल गई, लेकिन जिस तरह सपना देखना, उस पर अमल रखना और उसे डटे डट कर रखना, डट कर रहना है वो, और अपने पर विश्वास रखना, वो होता है। पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक बाय स्टेप। कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ़ यू वांट टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ एट अ टाइम करके। जो कंपटीशन पहला करके फिर उसके बाद, क्योंकि क्योंकि सब कुछ तो पैसा उसमें नहीं डाल पाएंगे, तो थोड़ा लोन लेके करना पड़ेगा। और जो बैकअप के लिए कुछ करना है ना, तो शायद ये हाउस का है। तो देखते हैं, पर इन महीनों में को बाहर निकलना चाहिए। आपकी बेटा बेटी, कौन सा बेटी ऐसे करना है? ईशानी में झाँक देगी। तो देखते हैं ऐसे क्या होता है और कैसे और करना है। पर जिस तरह रही ने बताया ना प्रेम, वो सही बात है। इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकता, लेकिन और करेगा। उसको टीम बचाने के लिए वो एक्ट कर रहा है। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। प्रेम तो वो गिरने की सारी हदें पार कर ही चुका है। मतलब आज जब उसके काका ने बोला, कितने घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, जो हम लोग बोलते आ रहे हैं वही डायलॉग आज उसके काका, तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो छोड़ के जा सकते हो और ये कर सकते हो। और वहाँ से बिल्कुल ऐसे तमतमाते हुए निकल गया है। और इधर ये तुषु पाखी अपने अलग ही राग अलापे जा रहे हैं। और आज जब बा ने बोला है कि तू अपने घर को बांधने का सपना भूल जा, क्यों भूल जाए। और आज जब अनुपमा ने ये बोला कि मैं क्यों भूल जाऊं और क्यों ना बांधूं, और जब अनुपमा ने बा को ये बोला है कि मैं अपना घर बांधूंगी, अपना घर बनाऊंगी, तो बा की शक्ल देखने लायक थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि अनुपमा ने आज बा की बात को एक सिरे से नकार जो दिया है। और क्या प्रेम ये भूल गया है कि परी के लिए इस वक्त जरा सा भी स्ट्रेस, टेंशन, जो भी आपका है, वो कितना घातक हो सकता है। उसको तुम किस तरह से बात कर रहे हो। मैं तो ऐसा ही रहूँगा, जिसको मेरे साथ आना हो आए, नहीं तो मुझे छोड़ के जा सकता है। तो जिस दिन अगर सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, उस दिन तुम इस कंपटीशन से भी बाहर हो जाओगे, यह बात तो तय है। आज शायद राही ने बोला है कि प्रेम इस तरह से तो सबसे दूर हो जाएगा, और ये जो भी कह कि हम उसको समझाएंगे, उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी। समझा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जिस ये घमंड के घोड़े पर ये सवार होकर उड़ रहा है ना, वो घमंड इसका बहुत जल्द ही टूटेगा। और ऐसा टूटेगा कि ये सिर्फ मिट्टी में मिलेगा, बल्कि चूर चूर भी हो जाएगा। हम लोग तो सोच रहे थे कि अनुपमा वहाँ गई है ये प्रॉपर्टी डीलर के पास, लेकिन ये तो बाद में हम आज पता चला कि इसको ले जाने वाले दिग्विजय जी थे। और इधर ये प्रेरणा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया है, कर हमें भी अपना हिस्सा मांगना चाहिए, ये मांगना चाहिए, वो मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए वो। और जब अंश कह रहा है कि अनुपमा सबके हिस्से अपने आप दे देंगी, तो सुन लो ना, हम अपना अलग घर ले लेंगे। और ये जो है इसका दोष भी अब्बा जो है एज़ यूजुअल अनुपमा पर लगाएगी या प्रेरणा पर डालेगी, क्योंकि उसके अपने मुंह पे कोई फ़िल्टर तो है नहीं। आज जब राही प्रेम के लिए कॉफ़ी लेकर आई है, तो उसके सामने कॉफ़ी रख के जाने लगी है, लेकिन प्रेम ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो
लड़खड़ा कर उसके उसमें बैठ भी गई है। तो आज उसने कहा कि तुम्हारी ये जो मम्मी को हराने की जो ज़िद है, ये तुम्हें तुमसे ही दूर करती चली जाएगी। और लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आए तब तो इधर श्रुति परेशान है, किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। वहाँ पे तब तक गौतम आ गया है और उसका तो काम ही है आग में घी डालने का। और जहाँ आग लगी हो और वो घी ना डाले, ऐसा तो गौतम कभी करता ही नहीं है ना। और क्या कह रही है श्रुति कि मुझे अपना ये इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगी। सच में ये चीटिंग तो श्रुति ही कर सकती है। क्योंकि फेयर कंपटीशन तो उसने कभी खेलना सीखा ही नहीं है। और ये तो पहले भी इसने हमें पता ही है कि स्पाइस एंड चटनी में इसने क्या कांड किए हैं। और अगर ये किसी जजेस को खरीदने की कोशिश करती है तो वो तो फिर अब बाद में पता चलेगा। अनुपमा को जो खुशी हो रही है वो अनुपमा दिग्विजय जी को समझा नहीं पा रही है। और लेकिन उसे खुशी बहुत है कि उसका भी अब अपना घर होगा, अपना वो करेगी। तो वहाँ पे परी आई और कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कह रहे ये तो हमने देखा ही है कि अनुपमा का कोई भी कंपटीशन बिना खुद उसके मतलब चोट खाए पूरा होता ही नहीं है। स्पाइस एंड चटनी में भी जब इसका कुकिंग का कंपटीशन था तब भी इसके राइट हैंड में चोट लगी थी, तब भी इसने ये कंपटीशन जीता था। और अब इसका ये जो कंपटीशन है इसमें भी इसके हाथ में चोट लगी हुई है। और अब गौतम को तो वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर जब आज श्रुति ने ये कह दिया है कि मैं अपने 3 टिकट कराऊँगी कंपटीशन जीतने के बाद, एक मेरा, एक राही का और तीसरा प्रेम का। वो कह रहा है कि अच्छा है इन दोनों को साथ ले जाओगी तो मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। पर गौतम शायद ये भूल रहा है कि अनुपमा जो है अभी भी राही की माँ, भले ही श्रुति कितने ही वो कर ले, ढोल बजा ले ये कि राही मेरी बेटी है, राही मेरी बेटी है, पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। पर आज जिस तरह से अनुपमा ने तोशु और पाखी को चुप करवाया है ना, वो बहुत अच्छा था। अगर एक शब्द बोला तो फिर मैं बताती हूँ। और ये बापूजी ने फिर अपने मुँह क्यों सिलना मतलब मुँह सिल के क्यों बैठे रहते हैं, बोलते क्यों नहीं हैं। और अब तो बा के सामने भी इनकी कुछ बोलती नहीं निकल रही है, बोलती बंद क्यों है इनकी। तो अब देखना ये है कि प्रेम पर किसी बात का कोई असर होता भी है या नहीं होता है। क्योंकि इसने तो वो गिरने के अपने सारे रिकॉर्ड्स वैसे ही तोड़ दिए हैं। और इसको किसी की कोई बस समझ में आती ही नहीं है। अब ये देखते हैं कि मोटी बा इसको कुछ समझा पाती है या नहीं समझा पाती है। क्रिकेट में जो दिखाया गया है कि वो अनुपमा सेमीफाइनल हार गई है, या अब ये किसी का सपना है या कुछ और है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते इंजीनियर जी, मैं सोच रही थी क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए मुझे समझ भी नहीं आ रहा किसने दोनों को फंसाया है और क्यों फंसा, और मीर के बारे में इतना क्यों है कि तुलसी से छुपाना पड़ा। फिर से अपनी ईगो, फिर से यही। और मिताली इतना खुद को कुछ नहीं कर पाई, हमेशा समोसा जूस खिलाती रही या एफआई देती रही, कभी पार्क लेके गई, कभी कुछ एक्टिविटी लेके गई, कुछ नहीं करी, आके डोज जमा रही है। और दूसरी बात, बिना पूरी तरह जाने अंगद और वृंदा की कहानी उस पर कीचड़ उछल रही सबके सामने अपनी बात मनवाने के लिए। और वैसे भी ये वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाता, अंगद जाने के कारण वृंदा नहीं था, उसकी खुद की गिल्ट और उसकी स्टुपिडिटी और उस पर ना विश्वास करने का गिल्ट, उसकी वजह से वक्त चला गया। उसको पता चल गया कि ये इसलिए उन दोनों को अलग हो गए। सारी सब कुछ फैक्ट्री प्रॉपर्टी सब कुछ वृंदा के नाम पर है। और खुद ने वृंदा ने बहुत मेहनत की और अंगद भी की, लेकिन अंगद की बेवकूफ़ियाँ
और विश्वास ना करने की वजह उसने चले गए, क्योंकि उसने दूसरों को वृंदा को बहुत दर्द दिया था, इसलिए वो चला गया था। बिना कुछ जाने वो ऐसे चला गया। और ये सबको सब कुछ पता है। और नैना के बारे में, मिताली के बारे में क्यों पहले नहीं पता है? ये इनका छिपाने की आदत कब जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। सब कुछ एक्सप्लेन आराम से पूरी फैमिली के साथ कर सकते हैं। और ऋतिक भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। और वृंदा ऊपर खड़ी होगी और मिताली को घर से निकाल देंगे। और वहाँ की करण अपनी ईगो में बहुत कुछ खो रहा है। और वो गौतम वामसी करेगा, क्योंकि वो रौनक के बारे में पता है। रौनक ऐसे किया नहीं होगा, पर मुझे ये समझ भी ना इसलिए गुस्सा है। और मिहिर के क्या है? ये तो बीमारी से अपने काम जी या मर चुका है या ऐसे फंसा है। मुझे नहीं लगता वो मर चुका है, उसको कुछ ऐसे फंसा हुआ है या बीमार में ऐसे है, तो या कुछ लापता है या, पर मुझे लापता नहीं, मुझे इन दोनों में से लग रहा है। अभी खुलकर कहानियाँ आएंगे जब वो मिहिर को लाने की सोचेंगे अभी, तो तब तक ये ऐसा ही चलेगा। और पता नहीं ये किसका खत हो सकता है, या इन दोनों ने लिखे होगा, गौंजी ने लिखे होगा, क्योंकि उनको जो जेल एड्रेस तो पता है ना। तो देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। भीड़ जो है बेकाबू हो रही है और अभीरा किसी तरह से गाड़ी तक जाने की कोशिश कर रही है। और एक बार को दिशा अंदर चली भी गई है, लेकिन फिर वो बाहर आई है। और किसी ने अभीरा पर पत्थर फेंका है, वजह से दिशा ने खुद झेल लिया है और वो गिर गई है। अब उसने अरमान से गाड़ी की चाबी मांगी। हमें तो लगा था कि ये बंसल की वजह से, जो उसने दवाई मिलाई है शायद उसकी वजह से इसको वो ड्राउजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। पर यह तो बाद में खुलासा हुआ है कि वो तो उसने दवाई सिंक में डाल दी थी और ये इसको लेके तो फिर इसको इतना ये पैनिक क्यों हो रही थी, क्या वजह थी? दिशा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के ये कोर्ट पहुंच गई है और मल्होत्रा भी कह रहा है कि वो कहीं फंस गई होगी, और नहीं तो वो आ जाती टाइम से, लेकिन तब तक शायद अभीरा पहुंच गई है और उसने की भानु त्रिवेदी की गवाही से इस केस को जीत भी लिया है। अभीरा ने सारे सबूत जो है जज को दिखा दिए कि किस तरह से इसके फ़ोन को हैक किया गया और इसके घर पे पथराव किया गया। जो भी स्थिति थी वो सारी स्थिति उसने जज को दिखा दी है और बता भी दी है। सब लोग हॉस्पिटल में है, दिशा, आर्यन, सब के मतलब आर्यन के साथ, दिशा के साथ सब है। और दिशा ने बताया कि अभीरा की हालत कैसी थी। तो ये अरमान अभीरा के पास जाना चाहता है, लेकिन तब तक अभीरा वहाँ पहुँच गई है। उसने बता दिया है कि वो केस जीत चुकी है और अब वो इस फर्म को, फुटबॉल फर्म को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि वो अब अपने दम पर जीती है। अभी तक तो बंसल का यही था कि मैं ये अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती, मेरे बदौलत कुछ नहीं कर सकती, मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकती, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर आज मुझे हैरानी इस बात की हुई कि कुत्ते की दम सीधी कैसे हो गई है। ये कैसे हो गया भैया, ये चमत्कार कैसे हो गया? तो दिशा ने, आर्यन ने, सब ने मिलके अरमान और अभीरा से माफ़ी मांगी और इन दोनों ने उसको माफ़ भी कर दिया है। और ये संजय बंसल अपने हाथों को मसल जा रहा है। तो कावेरी पोद्दार ने कहा कि जो है ये तो गिर सकता है, मतलब जो भी उसका डायलॉग था, कह रहा है कि अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं जो है गिरा हुआ मान लेता, लेकिन मैं गिरने वाला था, लेकिन खुद को मैंने बचा लिया। और जो फ्लैशबैक में दिखाया फिर कि कैसे उसने उस जो आइसक्रीम में वो लिक्विड डालने वाला था वो उसने सिंक में बहा दी थी। माहिरा और मुक्ति ने दिशा का वेलकम किया है, क्योंकि उसी की वजह से आज अभीरा बच पाई थी। नहीं तो अभीरा को कितनी चोट लग सकती थी इसका अंदाज़ा तो कोई लगा भी नहीं सकता। तो वो खुद ऐसा लग रहा था जैसे
उसने कोई नशा कर लिया है कि क्या है, क्यों उसको ऐसा पैनिक अटैक आ रहा था, सांस नहीं आ रही थी, ये तो मतलब वही जान सकता है जो जिसने ये सब भुगता हो। और आज जब फिर ये लोग तो ये सब तो घर में अरमान और अभीरा दोनों बातें कर रहे हैं। तो अरमान ने पूछा कि क्या तुम्हें अब बीएसपी की याद है? कह रहे बीएसपी की नहीं, हर उस बच्चे की याद आई जिन्होंने इस उसमें जन्म लिया है, और या उनकी भी याद आई मतलब जिनको हम इस घर ने खो दिया था। अच्छा था थोड़ा एपिसोड। कृष भी काफ़ी हद तक सुधरा हुआ तो दिख रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों बाप बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये अभी अगर जैसे काजल और तान्या घर छोड़ के जा रही हैं, अगर ये लोग रुक जाती हैं तो इनके वही रंग ढंग शुरू हो जाएंगे जो पहले थे। बंसल तो फिर अभी थोड़ा सा सुधरा हुआ दिख रहा है, पर कृष पर भी मुझे कोई भरोसा है नहीं। भले ही अभी वो कह रहा है कि मैं सुधर गया, मैं बदल गया, मैं ये हो गया, पता नहीं क्यों मुझे इसका बदलना ये टाइमली ही लग रहा है कि जैसे ही इसका ये क्या कहते हैं ये तान्या अगर इसकी ज़िंदगी में रुक जाती है, काजल रुक जाती है, तो ये कुछ दिनों बाद फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ पाता। आदत एक बार को छोड़ देगा, पर जो उसकी फितरत है और कुछ जीन्स तो वैसे भी डीएनए में आते हैं ना, तो वो तो कभी बदल नहीं सकते। अब बाकी ये आगे देखते हैं क्या होता है। और जो प्री कैप हमें दिखाया है कि ये इसने उसको टेक ओवर कर लिया इसने, और उसने बंसल करा है कि मैंने रेजिग्नेशन आपको दे दिया। और अब देखते हैं कि क्या ये बंसल अभीरा के अंडर काम करेगा या नहीं। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। से अंजुना जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं तो समझ गई, ये एक माफ़ी कमाना है। और इस तरह वो तो कर ही वाले थे, क्योंकि जिस तरह उसने अपनी बिना अपनी अपने आप ख्याल रखे, जब वो माँ बनने वाले थे, जो सेल्फलेस एक्ट, दिल से वो सेल्फलेस एक्ट होता है ना, जो भरपाई करना, ये होता है उसके बचाव करना। और वक्त पर हॉस्पिटल को तो रक्त पहुंचाना, तो ये हमेशा वो करते हैं। लेकिन जो सेल्फलेस एक्ट होता है ना, ये अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में पहले रख के उसने जो किया था दिशा, वही ऐसे ही होना चाहिए। दिशा कभी भी बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन वो दादी बुआ के चक्कर में अपनी दिमाग खो दी। पर आगे से वो ध्यान रखना चाहिए, ये हर किसी पर लागू होता है। चलो, बुरा इंसान तो ले तो कमीना नहीं था वो वसा, पर उसने कुछ दी बता दी, तो उसने वक्त रहने पर उसने रोक ली अपनी एक्ट। यही अच्छे सच्चे इंसान की वो साबित हुआ है। चलो, थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जो दिल से अपनी गलती अपने गुनाह का एहसास हो, तो वही पश्चाताप की पहली सीढ़ी है, पहली तरह सीढ़ी के मुँह पर सही मायनों में जाने के लिए। कहते हैं ना, सोचो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों अपनी गुनाहों का एहसास हो, उसके वही पश्चाताप की पहली सीढ़ी है। तो वही उसने किया था। तो जिस वक्त रहने पर सब इतने बावजूद जहाँ चाह वहाँ रहा, उस पर पूरी रागी होती है अभिमान पर, और खास करके अभिरा, क्योंकि उसने जो बच्चों को खोते हैं ना, वो कभी भी अब बोल नहीं जाते, क्यों अतः से हमेशा वो डर के रहते कि उसके बच्चे ये इतना हिफाजत की वो प्रोटेक्शन या ज़्यादा ओवर कॉशियस क्यों होते, कि उनको डर लगता है कहीं मैं फिर से खो ना दूँ। उस डर को थोड़ा और हम कॉशियस हो जाते हैं, हम और हिफाजत कड़ी हिफाजत रखते हैं, ताकि हमें पछतावा ना हो, काश हम ये कर पाते ऐसे। तो अभी देखते हैं।